हाय एवरीवन। तो हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। थोड़ा सा माइक का आज इशू है तो कल तक ठीक हो जाएगा, तो आप ये माइक का आवाज़ सुन के आप बताइएगा नहीं। चलिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी का एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ के हम लोग समझते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और हम लोग कर लेते हैं कि इसका हेडिंग के मतलब हम लोग समझते हैं कि ये क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो हेडिंग हमारा मिला हुआ है इसमें हम लोग क्या बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रॉप प्रोडक्शन इसका मतलब हम लोग को जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और उसको उस पर फोकस करेंगे कि ताकि उसका प्रोडक्शन और बढ़ जाए और उसको मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्या हुआ है कि क्रॉप प्रोडक्शन मतलब आप सीधी लैंग्वेज में यदि आप समझना चाहते हो तो जो हम लोग खेती में काम करते हैं और जो धान गेहूं चावल उपजाते हैं तो वो जो है ना उसको और बढ़ाना है, उसको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि हाई यील्ड हो और सबका पूरा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक बात हम लोग ये करते हैं। पहले कह रहा पहेली एंड बूझो वेन टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन देयर अंकल इज ए फार्मर। ठीक है, अंकल जो है वो क्या है, फार्मर है और समर वेकेशन का समय चल रहा है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, शॉवेल, प्लॉ इटीसी इन द फील्ड। वो क्या कर रहे थे कि अंकल जो है पहेली है और बीजो वेन टू ये चीज़ है। तो अंकल जो थे वो समर वेकेशन चल रहा था और उनका अंकल जो है वो फार्मर थे। वो एक दिन की बात है कि वो जो है ना वो सब टूल्स के साथ लाइक खुरपी हो गया, चिकन हो गया, शॉवेल हो गया, प्लॉ हो गया, इन सब फील्ड में उन्होंने देखा। ठीक है, अब देखिए you have learned that all living organisms require food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plant synthesis their own food? Animal including human can not make their own food, so where animal get their food from? But first of all why do we have to eat food? ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे ये कह क्या रहा, तो इसको अगर जो हम लोग समझे तो ये कह इसका कहने का मतलब क्या है कि you have learned that all living organism required food। समझे, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको क्या फूड की रिक्वायर होती है, फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, मतलब जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। ठीक है, अब इसमें बात करें कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, मतलब ये जो है एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, लेकिन प्लांट जो है ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, क्या कर रहा था, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो इसका मतलब कि जब वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो वो खाने के लिए किन पर डिपेंड करता है, किन पर निर्भर करता है। समझे, देयर फूड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को खाना की आवश्यकता क्यों पड़ता है। ठीक है, यही कह रहा है कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हम लोग को खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे बात करें। देखिए यू ऑलरेडी नो दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both। यानी देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग को जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, क्योंकि बॉडी को फंक्शन करने के लिए, यानी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और भी डाइजेशन हो गया, तो इसको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरी होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो जिससे हम लोग खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स यानी दोनों को हम लोग वी गेट आवर फूड फ्रॉम, हम लोग अपना फूड जो प्राप्त करते हैं वो प्लांट से करते भी हैं और एनिमल्स और दोनों से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने खाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दोनों पे डिपेंड करते हैं या प्लांट पे भी करते हैं। ठीक है, तो बेन अब देखिए, चलिए तो यहां से हाँ, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रहा है तो इसको
फूड मैनेजमेंट के लिए, मतलब सबकी खाना जरूरी पड़ता है तो उसको मैनेजमेंट किया जाए तो इसके लिए जरूरी है। ठीक है, और है क्या, अच्छा यहाँ देखिए, तो यहाँ पे वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड और कल्टिवेटेड, तो इसके लिए क्या होगा, तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फूड मिलता है, तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जरूरी होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जरूरी होती है। जैसे देखिए, वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप, यानी हम लोग मतलब सेम काइंड के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे कहीं एक जगह बोते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेट करते हैं यानी उगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो ये क्रॉप किसको कहते हैं, तो क्रॉप किसको कहते हैं, जो जब हम लोग वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड, यानी सेम काइंड्स का प्लांट जो है एक जगह पे लार्ज स्केल पर कल्टीवेटेड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझे तो देखिए, क्रॉप ऑफ व्हीट जैसे मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यदि हम लोग ये समझे क्रॉप ऑफ व्हीट कहें तो इसका मतलब कि एक जो जहां पे फील्ड होगा वहां पे सब जितना भी प्लांट आप देखेंगे वो व्हीट का होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप। यानी देखिए वही चीज का फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, मतलब क्रॉप ऑफ व्हीट कहने का मतलब क्या होगा कि जिस खेत में आप जाएंगे और क्रॉप ऑफ व्हीट होगा, इसका मतलब जितना भी आप प्लांट देखेंगे वो सब किसका होगा, ये व्हीट का होगा। तो देखिए वही कारण मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, वो सब क्या होगा, व्हीट का होगा। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक grains, vegetables and fruits. These can be classified into basis of the season which they grow. मतलब जितना भी आप बहुत तरह का क्रॉप हो सकता है तो उसको ऑन द बेसिस पे, मतलब सीजन के बेसिस पर उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब टू टाइप यहाँ पे अभी टाइप नहीं दिया, यानी दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, मतलब उसको किस सीजन में उगने, सीजन के बेस पे, यानी कौन सा सीजन में कौन सा फसल उगेगा इसके बेस पर उसको डिवाइड किया गया है। दूसरा जो है ना, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, दे क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। समझे, खास करके इंडिया में क्या होता है कि इसका जो क्लाइमेट होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, फिर आपका रेनफॉल हो गया, ये सब एक मतलब रीजन टू रीजन क्या करता है, वारी हो, कहीं बारिश कम पड़ता है, कहीं ज्यादा पड़ता है, कहीं कुछ पड़ता है, कहीं गर्मी ज्यादा रहता है, कहीं ठंडा रहता है। तो इस तरह का क्लाइमेट जो है इंडिया में देखने को मिलता है, तो उसी के हिसाब से आपको क्रॉप का प्रोडक्शन होगा ना, क्रॉप को कल्टीवेट किया जाएगा ना, क्योंकि कुछ क्रॉप को लिए ज्यादा रैन की जरूरत है, किसी के लिए टेम्परेचर की जरूरत है, तो उसी के हिसाब से मतलब उसी के बेस पे सीजनली क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर ईच, हाँ, according to there is a rich variety of crop grown in different part of the country. ठीक है, despite this diversity two broad cropping pattern can be identified. These are, तो इसके बेस पे दो टाइप का हम लोग को फसल देखने को मिलता है, क्रॉप देखने को मिलता है। एक होता है खरीफ क्रॉप, These crop which are sown in rainy season, खरीफ फसल को, खरीफ क्रॉप को रैनी सीजन में सोन किया जाता है, बोया जाता है, और जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। और द रैनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी इंडिया में जो रैनी सीजन का समय है वो जून से लेकर सितंबर तक, तो इसका मतलब इसी बीच में खरीफ क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप है। दूसरा जो है वो राबी है। तो राबी क्या होता है कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी जो क्रॉप्स विंटर सीजन में कल्टीवेटेड किया जाता है, और इंडिया में विंटर सीजन का जो समय होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है, और कॉल्ड रबी फसल। और यानी आप कह सकते हैं कि जो क्रॉप को मतलब जो क्रॉप को यदि जून टू सितंबर में कल्टीवेट किया जाता है उसको हम लोग खरीफ कहते हैं, और जो क्रॉप को अगर जो अक्टूबर टू मार्च में कल्टीवेट किया जाता है उसको हम लोग रबी कहते हैं। रबी में आपका हो गया कौन कौन हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, और लाइन सीट हो गया, ये सब जो है वो आपको यहाँ पे बोया जाता है। Besides these pulses and vegetables are grown in during summer at many places, मतलब बहुत सारा जगह पे ये समर में भी बोया जाता है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी देखिए माइक खराब होने के कारण तो आज हम लोग एक ही टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।
तो आप इस चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीजों को समझा दिया जाएगा और आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहीं पे आज सेवा समाप्त करते हैं, फिर बचे हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।